आदेश गुरु जी। आदेश। अच्छा, तो कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है। आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी, सभी भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्म तिथि की शुभकामनाएं आपको। जी जी, धन्यवाद। और आप एक फोन और मैसेज के साथ में आप लाइव स्ट्रीम पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आपने जो आर्टिकल मेरे को दिया था, तो हाँ। मैंने पढ़ा। मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला था, पर मैं किसी कारणवश मेरा डिलीट हो गया है, तो वापस मंगवा के मैं डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा वो बहुत ठीक। बढ़िया लगा। मैंने जो अपने बाप दादाओं की कहानियों के साथ में जुड़ा हुआ है वो चीज बता रहा है। हाँ। तो आप उसके बारे में जरा डिटेल में थोड़ा बताएंगे। और बड़ी लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे आज, तो लाइव ठीक। स्ट्रीम थोड़े समय के बाद हम करेंगे। ठीक है। तो अभी तो लगभग 20 मिनट की लाइव रहेगी, और इसमें थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, इसमें बड़ी लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें हर पहलू पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक। ठीक। जी जी, तो आप कहाँ से हैं? जरा डिटेल में आप दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कीवर्ड को। हमारा गांव का नाम है पावड़ा और पंचायत समिति बिसीवाड़ा, तहसील भी बिसीवाड़ा पड़ती है। और जी जी। डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिला है। और यहाँ पे एक 5 पांडवों का अति प्राचीन मंदिर है, धोणी है, जिसको बोलते हैं धोणी। तो ये प्राचीन यानी कि 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ पे 5 पांडव आए थे वनवास के टाइम में। जी तो यहाँ पे उन्होंने धोनी को स्थापित किया था। और श्री कृष्ण भगवान ने, माता कुंता ने, द्रौपदी माता ने यहाँ पे तपस्या की थी। जी तो जी। तो यहाँ पे वो अधिक समय तक यहीं पे रहे थे। श्री कृष्ण भगवान उधर द्वारिका से इधर आए थे, और 5 पांडव उधर दिल्ली से, हस्तिनापुर से इधर आए थे, और यहाँ पे उनका मिलन हुआ था। तो अभी भी वो जगह है? हाँ, अभी जगह है, वो मंदिर है, धोनी है, स्थापित की हुई है। जी जी। हाँ। तो तो और यहाँ क्या क्या पे, निशानियां हैं वहाँ पे? हाँ और क्या क्या निशानियां हैं? हाँ, यहाँ यहाँ निशानियाँ हैं, यानी कि जो यहाँ एक सरपीड़ी नदी है, उस नदी का पानी जो है, उसका जैसे अपने पहले दैत्य और दानवों में वो समुद्र मंथन किया था, इस तरह से इस नदी का पानी का मंथन करने का था श्री कृष्ण भगवान को। जी जी। और और उस मैंने पानी को, हाँ, हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, तो उस पानी का जो मंथन करके वहां से घी उत्पन्न करने का था, और उससे हवन यज्ञ और भोजन प्रसादी का आयोजन था उनका। पर क्या है कि वो जो उन्होंने निश्चित किया था, वो दिन कलयुग में पड़ गया, सोमावती अमावस्या। सोमवती अमावस। इसलिए, हाँ, सोमावती अमावस्या, सोमवार के दिन अमावस्या उन्होंने निश्चित कर रखी थी कि इस दिन अपन को ये कार्य करना है। जी जी। तो वो सोमावती अमावस्या यानी कि कलयुग पहले प्रवेश होने के कारण वो कलयुग में हो गई, इसलिए वो कार्य अधूरा हो गया। जी जी। और पांडव यहाँ से वो वापस हिमालय पर्वत में चले गए, और वहां पे उन्होंने महानिर्वाण को प्राप्त किया। जी जी। ये संक्षेप में ये कहानी है। और इसमें इससे जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी यानी कि विस्तारित रूप से कहानियां हैं, पर अपन जब ज्यादा टाइम लेंगे तब उसमें आपको हम बताएंगे। जी जी। तो मैं बहुत जल्दी मतलब एक बड़ी ब्रॉडकास्ट का तैयारी करूंगा। और हाँ, खास जानकारी तो मेरे को। ठीक ठीक। तो मैं एक जानकारी, एक इस मंदिर के इतिहास में है कि जो कृष्ण भगवान ने वचन दिया है कि 5 पांडव और श्री कृष्ण भगवान वापस इस स्थान पर आएंगे कलयुग के अंत में। जी और एक
अपने रतनपुर में एक पानिया खाकरा यानी एक ही पत्ता है। पत्ते तो बहुत है पर वो एक ही पत्ता है, दो पत्ते नहीं है उसके साथ, तीन पत्ते होते हैं झाग के नहीं, मैं खाकरे के। इसी पॉइंट पे आने वाला था, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल का मैंने वीडियो देखा था, हाँ तो उस पे आपने उसके बारे में डिटेल बताया था। तो हाँ मैं इसी चर्चा पे आने वाला था कि वो है क्या। हाँ, अभी है। है। अभी वहाँ वहाँ पे है छोटा, यानी कि पहले उसको किसी ने काट दिया था, वापस तैयार हो रहा है, छोटा है। हाँ, तो उसकी देखभाल करो और उसको बड़ा होने दो, ताकि ये सही से बड़ा हो जाए। उससे क्या जुड़ा हाँ हुआ नहीं, यानी कि है इससे? हाँ, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ अपन सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो यानी कि किसी भी छोटे मोटे काम के लिए उसको काट देते हैं। बरोबर। हाँ, तो तो ऐसा एक नहीं हो पानी सकता कि खाकरा, उसकी बाढ़ बाढ़ कर दी जाए, बाउंड्री कर दी जाए? नहीं ऐसा तो कर सकते हैं, पर क्या है कि वहाँ के लोगों को ही अपन को जागरूक करना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। जी जी। हाँ, आसपास के लोगों को थोड़े इनके उनको कहना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये भाई ऐतिहासिक वृक्ष है, तो उसकी देखभाल की जाए यूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आपने ये बताया, तो जो भी लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, वो भी। और हाँ मैंने इसको लगभग लगभग तो मेरे आपने जो डूंगरपुर, रतनपुर और खेरवाड़ा के बीच के लोग हैं, वो ही देखते हैं ज्यादातर। हाँ तो आपने जो जानकारी दी है, तो पूरी अगर के लाइव वीडियो देखेंगे तो फिर उसको उनको भी मिलेगी जानकारी, और कभी वहां जाएंगे तो उनको भी वो चीज देखने मिलेगी। मिलेगी जरूर जरूर। और हाँ। यहाँ का इतिहास यही कहता है कि एक पानिया खाखरा रतनपुर और लालबाई का आबा अपने डूंगरपुर में है। अच्छा अच्छा, तो और क्या क्या चीजें हैं वहाँ पर? हाँ, लालबाई का आबा डूंगरपुर अपने रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं है, वो मैंने देखा नहीं है अभी। और उसके बीच में ये पांच पांडवों का स्थान है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान निष्कलंक का अवतार धारण करके वापस कलयुग को हटाने के लिए आएंगे। आएंगे, यहाँ पर आएंगे सर? हाँ हाँ, यहाँ पे आएंगे, पांच पांडवों के ये जो स्थान है ना, यहाँ पे वापस आएंगे, यानी कि उनके बीच में लालबाई का आबा और एक पानिया खाकरा के बीच में ये स्थान है, पांच पांडवों का धूणी। हम्म। तो हाँ, कलयुग कलयुग के अंत में आएंगे ना वो तो? कलयुग कलयुग के अंत में आएंगे, यानी कि जब कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ने, अभी भी तब बढ़ चुका भगवान है फिर। ना गुरु जी? हाँ है। हाँ, या यानी कि कलयुग जब ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी भी बढ़ तो गया है पर बहुत देरी है अभी। जो अपन देरी देख है। रहे हैं गांवों में कहीं कहीं गलत काम हो रहा है, वो हर घर में होगा। जी जी। और हमारे ऐसी स्थिति नारायण अपन। जी, नारायण लाल जी अपने कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं, तो जय उनका हो भी, नारायणलाल जी, अभिवादन है। उनका। जी जी। जी, अब आप कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आप जैसे पूछोगे इसी तरह से मेरा वो निकलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, और पर आपने मेरे को आर्टिकल जो दिया था, वो आर्टिकल भी मैं चाहता हूँ कि अगर एक दो तीन पैराग्राफ और लिखोगे तो एक बुक की तरह पब्लिश कर सकते, डायरी की तरह। ठीक ठीक, मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा और आपको लेकिन भेजूंगा वापस। नहीं, वो डायरी मतलब वो जो आपने आर्टिकल लिखा, वो मेरे को समझ में आया, पर हाँ, मेरे पास डिलीट हो गया, तो वापस आप भेज देना मेरे को। जरूर जरूर। हाँ। नारायण जी, अगर कोई जरूर। सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, हाँ क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हो गया है, अभी लाइव स्ट्रीम हुई नहीं, तो तैयारी इतनी कर नहीं पाया हूँ मैं। और हमारे जय हो। नारायण जी होते तो तैयारी इतनी फुल होती है कि हम दोनों ही काफी हो जाते हैं। हाँ, ठीक नारायण है। जी से पहले मेरे मुलाकात हो गई थी आपसे, पहले उनसे फोन पे बात हुई थी हम। जी, उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि भाई आप उनसे बात करो, और वो
खाकरा की बात है तो खाकरे की बात तपास करो। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, मिलेगा, पर छोटा है। हाँ। और उसके अंदर कुछ भीम के बारे में लिखा हुआ है। भीम के बारे में कुछ अगर लिखा है तो बताएं। किसके बारे में? वो आर्टिकल के अंदर भीम के बारे में लिखा हुआ है ना, भीम ने पहाड़ हाँ कोई भीम भीम। रखा। हाँ हाँ, भीम के बारे में जो अपने ये भुवनेश्वर है ना, जी जी भुवनेश्वर के इधर सीधे जाते हैं उत्तर दिशा में, तो वहां पे एक हथौड़ नाम का गांव है, जी पादेड़ी। तो वहां जी पे कड़िया डोंगरा है, वो कड़िया डोंगरा यानी कि अरावली की पर्वत श्रेणी से भीम पांडव लाए थे, ऐसा बोलते हैं। तो जी जी उस उस पर्वत को यानी कि जहां से पानी बह रहा है वहीं पे रखने का था उनको, और वो पानी वहां पे बंद कर देने का था, यानी कि तालाब बनाने का था। जी। तो वहां पे एक माता जी का स्थान है, पाताल भैरवी नाम है माता जी का। पाताल भैरवी। तो पाताल भैरवी, पाताल भैरवी हम्म। माता जी का स्थान है। तो उन्होंने, माता जी ने सोचा कि भीम पांडव यहाँ पे ये पर्वत रख देगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं पानी में डूब जाऊंगी। जी जी तो इस तरह से उन्होंने आधी रात में सोच के, आधी रात में मुर्गे का स्वरूप धारण करके वो बोलना चालू कर दिया। तो भीम पांडव जो काम करने का था वो काम अधूरा छोड़ के वापस यहाँ इस स्थान पर पांडवों की धूनी पे आ गए, हमारे गांव या पावड़ा में आ गए। पावड़ा में आके उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति और क्या केदारेश्वर सापी, केदारेश्वर जी की मूर्ति, एक जी जी मूर्ति है अपने अपने धूनी के अंदर ही है, गणपति जी की 3 मूर्तियां वो साथ में जोली में रखते थे। जी तो जी तीनों को साथ में रखते थे, उनकी पूजा 3 बार करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तक दिन नहीं निकला, तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो माता जी ने धोखा किया था। हाँ तब हाँ उनके मन में वो थे, यानी कि पवन देव के पुत्र है। जी तो पवन देव के पुत्र ने उनका मन चंचल होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, आपको साथ में लेके घूमता हूँ, जोड़ी में लेके आपका भार लेके चलता हूँ, तो भी आपने नहीं बताया। वो माता जी ने मुझे मूर्ख बना दिया। जी जी। तब उन्होंने, हमारा एक पावड़ा गांव में एक खापड़ला नाम का तालाब है, उस तालाब में हनुमान जी की मूर्ति को निकाल के फेंक दिया था। हाँ हाँ तो वो मूर्ति बाद में पटेलों ने जब हल जोता वहां पे, हाँ हाँ तो हल के हाँ। अंदर, हल उसके अंदर फंस गया था। जी जी तो उन्होंने उस पत्थर को फिर सीधा किया, तो वहां यह हनुमान जी की मूर्ति निकली। तो उसको वहां से 1 किलोमीटर, एक बैल की गाड़ी, वो बैल बड़द गाड़ी होती है ना, हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो उसमें 1 किलोमीटर तक उस मूर्ति को ले गए पटेल। हाँ हाँ और वहां जाके 1 किलोमीटर गए, इसके बाद वो गाड़ी टूट गई। इसके बाद 12 गाड़ियां दूसरी लाई गई, जी जी और यानी कि 13 गाड़ियां हनुमान जी ने तोड़ दी। और फिर हमारे एक मुखिया के परिवार में एक आदमी को पवन रूप में, यानी कि प्रकट हुए अपने शरीर में जैसे होते हैं ना, इसी तरह से। जी जी फिर उसको बताया कि मैं पावड़ा का रहने वाला हूँ, पावड़ा में रहूंगा, नदी के उस पार नहीं जाऊंगा, मैं पांडवों की पोल में बैठने वाला हूँ, यूं करके मेरे को यहीं रहने दो यूं। जी तो फिर वो मूर्ति वहीं पे छोड़ के, वो पटेल साथी के थे, वो वहीं पे छोड़ के चले गए। इसके बाद हमारे पिताजी ने उस मंदिर को बनाया और उस मूर्ति को मंदिर के अंदर रखवाया फिर वापस। और लाल लाल दत्त जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने ये आर्टिकल लिखा है, जो 5 पैराग्राफ का जो आर्टिकल लिखा है, तो उसका सोर्स कहाँ से मिला आपको? ये यानी कि हमारे पिताजी को, उनके आगे जो दूसरे लोग थे, उनके पूर्वज, जी जी वो बताते जी थे, और उनके यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही थी, और मैंने उसको जाके यहाँ पे लिखा है, पहले लिखा हुआ कहीं नहीं था। जी जी। पर मैं मेरा ये मानना है कि जो आपने लिखा है वो, मैं बोलता हूँ कि अगर क्रॉस वेरीफाई करे तो कहीं न कहीं भगवत गीता या फिर ग्रंथ से भी मिलता होगा कहीं न कहीं, इसका जो हाँ विज्ञान का होगा ना। हाँ, ग्रंथ में खाली वो वनवास के टाइम का जो थोड़ा बहुत होता होगा, पर ग्रंथ में वो महाभारत जो लिखा गया था ने,
जी जी। वो महाभारत और जो यानी कि भागवत का कथा कही गई, वो यानी कि वेद व्यास जी ने वहीं पे लिखी थी। वो उसका या जो वनवास के टाइम का है वो उसके अंदर नहीं आया है। मैंने अच्छा, भी देखा अज्ञातवास की उसको। बात कर रहे हो ना? हाँ, मैंने भी देखा उसको। भागवत भी मैंने पढ़ी और गीता का भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा उसमें, यानी कि इस बात का कहीं भी उल्लेख किया गया नहीं मिल रहा है। हाँ, तो फिर अगर उस ग्रंथ के अंदर नहीं था, तो फिर इस पे भी सवाल उठ सकते हैं ना कभी न कभी। हाँ, सवाल तो उठ सकते हैं, पर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, माऊजी जी महाराज की वाणियां हैं। जी, मावजी महाराज की तो मैं 100% वो मानता हूँ कि उनकी वाणी बिल्कुल सत्य है। तो माऊजी जी महाराज की वाणियों में यह स्थान आता है। अच्छा, मावजी महाराज हाँ, तो वही हाँ, तो मैं बोलता हूँ, कहीं न कहीं से रेफरेंस मिलता होगा ना इसका। माऊजी जी महाराज की वाणियों से मिलता है। और उसी में से ये, यानी कि वो पहले हमारे बाप दादे जो थे वो गाते थे, भजन के रूप में गाते थे और कहानी के रूप में भी कहते थे। जी जी। हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ लाल दत्त जी, हाँ, कि जो किताबें हैं कुछ समय के लिए जो कि हुकूमतें दूसरी आई थी, जैसे कि मुगलों की आई, अंग्रेजों की आई, तो हो सकता है उसके अंदर फेरबदल हो सकता है। हाँ, फेर बदल बहुत बहुत तो बहुत कुछ फेर बदल कर दिया है, जो यानी कि जो और बात जो नहीं थी उसको जोड़ हमारे दिया गया है। पूर्वजों जी, जो हाँ, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने सुना है, जो भी कथा सुनाई गई है, तो वहाँ भी मतलब कुछ न कुछ तो सच्चाई हो सकती है। हो सकती है जरूर। क्योंकि देखो, वो कहते हैं ना, जिसका शासन होता है वो इतिहास लिखवाता है। हाँ, तो कुछ समय कहा जाता है 700-800 साल मुगलों का इतिहास रहा है। तो क्या हाँ, ये तो हो सकता है ना, कुछ न कुछ मतलब लिखवा गलत गए हो। ऐसा थोड़ा है हाँ, कि उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वही मतलब पूरी सच्चाई लिख दी हो, कहीं कहीं हाँ, मिक्स भी शासन की हुआ तो, है। हाँ, फेर बदल किया हो सकता है। मेरे को तो लगता है 100% किया है। हाँ, किया है। हाँ, तो हो सकता है तुम्हारी बात भी है कि मैं तो ये बोलूँ, कोशिश करूंगा मैं भी। अगर एक मेरे पहचान वाले हैं, हाँ, और हमारे नारायण जी के भी पहचान वाले हैं, हाँ, वो उनके भी एक किताब लॉन्च हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी, तो आप भी कुछ ज्यादा लिखिए ताकि एक बुक पब्लिश हो सकती है अपने लोकल एरिया के अंदर। हाँ, हाँ, जरूर जरूर। और वो अपने जरासंध का भाग भी क्या होता है, तो ये वो यानी कि जो पहले पुस्तकें लिखी गई है उसमें जरासंध को कहाँ मारा गया है वो दूसरी जगह बताते हैं, और हमारे जो यहाँ पूर्वज कहते गए हैं वो हमारे यहाँ ही इसको मारा गया ऐसा बोलते हैं। जी जी। हाँ, तो आपके लिए जरासंध मारने के, आपके लिए जी, हाँ, लक्ष्मण जी, आपके लिए नारायण जी ने एक कमेंट किया है, आप पढ़ो, उसको जवाब दो जरा उनका। आया आपके सामने? तो आ, आया था थोड़ा, हाँ। हाँ, लगे। लोक पंक्ति और स्थानीय कहानियों का समावेश बड़ी धार्मिक पुस्तकों में नहीं है। हाँ, सही, सत्य बात है। आपकी नारायण जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो लोक पंक्तियों की जो कहानियां हैं, और जो जो भी विवरण है वो बड़ी ग्रंथों के अंदर नहीं है। ग्रंथों में, वो तो मैं भी ग्रंथों मानता में हूँ। वो धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिल रहा है। हाँ, पर कुछ न कुछ अपने को भी, जैसे कि आपने कि अपने पूर्वजों से सुना है, वो लिखा है, तो कहीं न कहीं वो भी तो हाँ, माना जाना चाहिए ना। माना जाना चाहिए, वही तो। हाँ हाँ। और हमारे नारायण जी के बिना तो लाइव स्ट्रीम में हमको सुनी लग रही है। जय हो, जय क्योंकि हम मेरे मैं सबसे ज्यादा मतलब, यूं समझ लो, एक बार नारायण जी ने मेरे को फोन पे बोला था कि प्रकाश जी, हम हो। दोनों हाँ, जिसने फोन पे बात की शायद किसी ने करी होगी। जरूर। डेली हम बात करते थे, पर आज तक मिले हाँ, नहीं हाँ, है हम। आप मिले नहीं हो। आज लगभग 1.5-2 साल होने आए, नहीं मिला हूँ। हाँ,
आज तक नहीं मिला हूँ, पर मिलूंगा बहुत जल्दी। इनकी थोड़ी तबीयत वीक है, उसकी वजह से नहीं आ पाए वो। हाँ मैं उसको अभी जाने वाला हूँ डूंगरपुर, तो हो सकता है उधर बांसवाड़ा तरफ पहुंच जाऊंगा। ये जरूर सस्पेंस था, जरूर। पर अभी ने बोल दिया। और आगे तो और कुछ उस किताब के बारे में, उस पंक्ति जो आर्टिकल के बारे में है वो बताओ जरा, तो और भी बातचीत आगे निकलेगी। और हाँ वो तो खाकरे के बारे में इम्पोर्टेंट बता, मतलब मेन तो बताओ। हाँ मेन यहाँ का इस स्थान का मेन खाली यही है कि निष्कलंक अवतार। जी जी। निष्कलंक अवतार यहीं पे होगा, यानी कि होगा तो दूसरी जगह पर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके वो ये सब कलयुग को हटाने का काम करेंगे। यानी कि जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहेगा। लालदास जी, मेरे पास एक सवाल, दिमाग में सवाल आया था कि ग्रंथों के अंदर कल्कि अवतार बोला गया, और अपने इधर बोलते हैं निष्कलंक देव। हाँ इसमें निष्कलंक। फर्क कुछ है क्या? ना फर्क कुछ नहीं है, पर क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह और ये क्रोध सब यानी कि कलंक है जो दुनिया में लगे हुए हर जीव आत्मा पे लगे हुए होते हैं। हाँ हाँ। उन कलंकों को हटाने के लिए भगवान श्री विष्णु, यानी कि उनका 10वां अवतार होगा, वो निष्कलंक अवतार होगा। यानी कि कलंकों को हटाने के लिए आते हैं, इसलिए निष्कलंक। अच्छा, उसको कल्कि देव अवतार भी बोल सकते हैं कल्कि ना? भी बोल सकते हो, कल्कि अवतार भी बोल हाँ सकते हो। हाँ हाँ। हाँ और तो वो अपने क्षेत्र अभी में तक, आएंगे। हाँ ऐसा? अभी तक यानी कि विष्णु के अवतार 9 हो गए, तो उनमें से 9 अवतारों में उनकी कलाएं बहुत कम थी। जी जी। हाँ तो अभी जो होगा निष्कलंक अवतार, वो 66 कला अवतार होगा। जी हाँ। अभी रामचंद्र जी अवतार हुआ था, वो 14 कला अवतार थे, और श्री कृष्ण भगवान थे, वो 16 कला अवतार थे। जी जी। इस तरह से ये कलयुग में जो निष्कलंक अवतार होगा 66 कला अवतार होगा, यानी कि उसका पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि पाप का पावर बढ़ा हुआ होगा, इसलिए उनका भी पावर बढ़ाना होगा। जी जी। हाँ तो और ये हमारे क्षेत्र में मतलब हमारे समय में तो नहीं आ पाएंगे, आएंगे। हाँ अपने समय में तो लगभग नहीं आ पाएंगे। पता नहीं कौन सी पीढ़ी देख पाएगी उनको। हाँ हो सकता है अपन मनुष्य अवतार में वापस भी आए पड़े, यार क्या है कि वो परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अपन को ध्यान नहीं रहेगा। नहीं, अब तो मनुष्य अवतार वापस नहीं आ सकता। इसका कारण है कि इतने पाप गंदे कर रहा है, तो उसको वापस भेज वही, के धरती पे के हाँ वही पूरा बात नहीं है। करवाना है धरती का। हाँ सत्य है। हाँ हाँ। तो हाँ मैं भी उधर आऊंगा एक बार, अभी आऊंगा तो आपसे भी मिलूंगा। और मेरे को जरूर वो पेड़ बताना, खाकरे वाला पेड़ बताना, क्योंकि मेरे को भी देखना है। जरूर। और नारायण जी अगर कमेंट करके एक दो सवाल अगर पूछ सकते हैं तो वो करें, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद मैंने लाइव से वापस चालू की, तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या पूछूं, क्योंकि कुछ तैयारी थी नहीं आज मेरी। बराबर बराबर। तो नारायण जी हमारे सवाल पूछ सकते हैं तो पूछें। और आपका आज सत्संग का प्रोग्राम है, तो आप सांसारिक हो तो फिर बिल्कुल वैराग्य धारण है? हाँ, ना हम सांसारिक है, गृहस्थी है। हाँ, गृहस्थी है ना? गृहस्थी है। ठीक है। तो सत्संग करने जाते हो आप? हाँ सत्संग करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो हाँ बड़ा सत्संग होगा, क्योंकि रामनवमी है। और रामनवमी है, इसीलिए आपको मैंने बोला था थोड़ा पहले कर देते यूं। मैं, हाँ वो तो सही बात है, पर मैं भी एक जब मैंने बात करी तब मैं रास्ते में था, तो नहीं आ पाया, हाँ हाँ कर पाया था। तो मेरे को 5 बजे कोई शुरुआत बात करनी नहीं। थी आज। ठीक ठीक ठीक। और आपका जो धूनी है वो कौन सी जगह पे प्रॉपर, एक बार फिर बता देंगे तो फिर हम और सापी सापी गांव है। हाँ साथी। सापी गांव और पंचायत भी सापी है, बिस्सीवाड़ा पंचायत समिति, डूंगरपुर जिला। बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन से कितना दूर पड़ता है? बस 1.5 किलोमीटर।
ठीक है। अच्छा, डूंगरपुर बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो हाँ 1.5 किलोमीटर। नहीं, मैं अक्सर वो अपने बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन पे अक्सर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो वो 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। हमारे नारायण जी का एक हम्म। कमेंट आया है, उसको ले लेते हैं। हाँ पांडवों ने 14 साल तक वनवास काटा, प्रतिदिन प्रेरक प्रसंग था। जो घटनाएं घटती थी सभी को धार्मिक पुस्तकों स्थान नहीं दे सकते थे। यही यदि रोज की घटनाओं जरूर का जरूर। वर्णन महाभारत में करते तो महाभारत बहुत बड़ी पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तक बन जाती, सही बात है। स्थान नहीं बन जाती। बिल्कुल नारायण जी हाँ से स्थान नहीं आपकी बात बना। बिल्कुल सही है। इसीलिए तो ये हर गांव हाँ का अगर गए होंगे, हर गांव गए होंगे, हर गली गए होंगे, एक एक सेकंड का अगर हम हाँ, विवरण देखें तो इतना नहीं मिल सारा सकता है, लिखा किसी भी तो पुस्तक में नहीं मिल सकता है नहीं इतना मिल तो। सकता। जी गुरु जी। हाँ जय हो। लालदास जी। हाँ बराबर है, ये नारायण जी ने एकदम सत्य लिखा है और सटीक लिखा है, क्योंकि पांडवों की आपकी आवाज महिमा नहीं आ बहुत रही है, बड़ी एक है। वो मिनट। कृष्ण, आवाज नहीं आ रही है? आवाज, हाँ बोलो। आवाज आ रही? आवाज आ रही है। हाँ आपकी तो आ रही है, हमारी आ रही है उधर। और नारायण जी ने जो लिखा है वो एकदम सत्य और सटीक लिखा है, क्योंकि पांडवों हेलो। के, हेलो, आ रही है आवाज? हैं? या, बस, आवाज आ रही है इधर? हाँ, एक फोन आ गया था बीच में, तो उसकी वजह से आवाज आपकी एक कट रही थी, तो मैंने वापस बैक साइड जाके लिया। हाँ, तो बोलिए। हाँ हाँ, तो नारायण जी ने जो अभी बात लिखी थी वो बात एकदम सही लिखी है, क्योंकि इतनी सारी पांडवों की महिमा है कि इतने हर काम उनका लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाती थी। जी जी। इसलिए, हाँ, इसलिए उन छोटी छोटी बड़ी बातों को तो उसके अंदर लिया ही नहीं गया है, जो बड़ी बड़ी बातें थे उसी को उजागर किया गया है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारायण जी की बात से मैं एकदम सहमत हूँ। सहमत हूँ। मेन बात तो ये है कि वो रोज का रोज विवरण नहीं दे सकते थे ना। हाँ सही सत्य है। और कोई ऐसी ऐसी बातें होती थी कि वो यानी कि अपने तरफ से अलग से की हुई थी, उनको बताया भी नहीं गया था किसी को। अच्छा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। कभी कभी हाँ आपको बता दूं तो हमारे उधर एक खड़गवा माता की जो मंदिर है, हर नाके पे जैसे कि एक पहाड़ का नाका होता है, तो दोनों पहाड़ों के बीच में हाँ अपने खड़गवा माता मंदिर का वो मंदिर है वो, कि पहाड़ के ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी पहाड़ गिरेगा, ऐसा उसकी कहानी भी ऐसा ही लगता है कि मतलब हाँ, मैंने घर में सुनी है कि भीम ने वहाँ पहाड़ रखे थे, और बराबर। माता जी ने मुर्गा बन के सुबह में बोल गई तो उस नाके पे बैठ गई। हाँ हाँ तो ये ऐसा कहानियां मैंने भी सुनी है, पर आपने कहानियों को कागज पे उतारा है। हाँ। तो और ऐसी ही बात कागज पे उतार अपने, ये अपने को महादेव जी है ने, कौन से? देव सोमनाथ जी। हाँ, देव सोमनाथ। हाँ तो देव सोमनाथ जी का मंदिर पांडवों ने एक रात में बनाया था। जी जी जी। हाँ, थोड़ा देव तो सोमनाथ जी के बारे में भी बताएं।
हाँ, तो वो एक रात में बनाया था, वो दिन वो निकल गया, तो उन्होंने 4 बजे काम करना बंद कर दिया। वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। अपन वहां दर्शन करने जाते हैं तो अपन को डर लगता है कि अभी गिरे ऐसा लगता है। मैं देव सोमनाथ बाहर से ही निकला हूँ, बाकी अंदर नहीं गया हूँ अभी तक हाँ हाँ। तो जाना है मेरे को भी। हाँ, तो और ऐसे कुछ ऐसे कई देव। स्थान है उनके हाथ से कई है। उधर है कसबुज में रवेसी माता का मंदिर है। उधर फिर ये पाकिस्तान की सीमा पे अपने राजस्थान में वो मंदिर क्या बोलते हैं, तनोट माता है। ये सभी मंदिर जी पांडवों की तरफ से ही है। जी जी। हाँ पांडवों की तरफ से। हाँ, पांडवों के हाथ से बनाए हुए उन्होंने स्थापना की। मंदिर तो भले बाद में बने हो, ऐसा भी हो सकता है बाद में बने हो किसी ने, पर माता जी की स्थापना उन लोगों ने की थी। हाँ, स्थापना हो गई फिर बाद में कि लोग जैसे जैसे हाँ, देखते गए और समझते गए तो उन्होंने निर्माण भी किया है। निर्माण भी किया। हाँ जी। तो आज ज्यादा बड़ी लाइव अब 30 मिनट की हो गई है, तो हम 1-2 दिन के बाद फिर लाइव स्ट्रीम रखेंगे और हाँ जी। फिर तैयारी के साथ में क्योंकि आज मैं ज्यादा तैयारी कर नहीं पाया था, थोड़ी सी स्ट्रीम थी। हाँ, और नारायण ठीक जी ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कमेंट करके भी साथ दिया हमारा। तो पहले तो आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ते थे, पर अभी हम आपको तकलीफ नहीं दे सकते हैं, तो आपने इतना भी जो लाइव स्ट्रीम में कमेंट करके सवाल रखे तो वो बहुत बढ़िया रहा। और धन्यवाद। फिर हम 1-2 दिन के बाद फिर मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में। हाँ, आदेश आदेश आदेश। आदेश।